दोस्तों, वर्ल्ड लेवल पर भारत की डिप्लोमेसी इसलिए इतनी सफल है क्योंकि भारत किसी भी देश के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करता। क्योंकि भारत भली भांति ये बात जानता है कि वर्ल्ड लेवल पर कोई भी किसी का ना तो दोस्त होता है और ना ही हमेशा दुश्मन रहता है। हमने मालदीव को बदलते हुए देखा तो वहीं चीन के साथ भी हमारे रिश्ते बेहतर हुए हैं। यही कारण है कि भारत सेम वही नीति बांग्लादेश के ऊपर भी अपना रहा है और अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आए दिन जिस तरह की खबरें बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है वह बार बार भारत को प्रेरित कर रहा है बांग्लादेश के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई करने के लिए। इस बार भारत के झंडे के साथ बांग्लादेश ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है तो वहीं भारत और बांग्लादेश की जो दोस्ती थी उसको भी चोट पहुंचाने का काम किया है। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है जिसके ऊपर 1514 अरब का जुर्माने का खतरा पाकिस्तान पर अब मंडरा रहा है। दोनों खबर बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। साल 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। उस दौरान बांग्लादेश में कोविड की स्थिति खराब थी और भारी संख्या में लोग मेडिकल फैसिलिटी न होने की वजह से मारे जा रहे थे। इसके साथ ही उस समय बांग्लादेश के अंदर एम्बुलेंस की भी काफी ज्यादा किल्लत थी। उस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छा गेस्चर दिखाते हुए 109 एम्बुलेंस बांग्लादेश को उस मुश्किल समय में लड़ने के लिए दी थी। लेकिन इनमें से कई एम्बुलेंस को कई सालों तक यूज भी बांग्लादेश के द्वारा नहीं किया गया और अस्पताल के अधिकारियों के द्वारा तंज कसा गया कि हमें लगता था कि एम्बुलेंस के साथ हमें ड्राइवर भी मिलेगा और ड्राइवर न होने की वजह से इन एम्बुलेंस का यूज नहीं हुआ। आप बकायदा आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि यहाँ तक तो सब ठीक था, ये बांग्लादेश की हेडेक थी कि उसको इसे यूज करना है या नहीं करना। लेकिन अब इन एम्बुलेंस को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख सकते हैं। बांग्लादेश ने भारत के द्वारा जो एम्बुलेंस भेजी थी जिसमें भारत और बांग्लादेश दोनों के झंडे लगे हुए थे और एक अच्छा गेस्चर के रूप में भारत ने ये बांग्लादेश को दिया था। अब इन एम्बुलेंस में से भारत के झंडे को बांग्लादेश के अंदर निकाला गया है जो कि दिखाता है कि इस समय बांग्लादेश के अंदर भारत के प्रति कितनी ज्यादा नफरत है। इससे पहले जब बांग्लादेश के अंदर दंगे हुए थे उस दौरान भी कई लोग इन एम्बुलेंस को तोड़ते हुए नजर आए थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस एम्बुलेंस को भारत ने दिया था और इस पर भारत का झंडा लगा हुआ था। आपको बता दें कि ये नफरत कोई नई नहीं है। कुछ लोगों को लगता होगा कि शेख हसीना इस समय भारत में है, इस वजह से बांग्लादेश के लोगों का गुस्सा भारत के प्रति है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी उस दौरान भी बांग्लादेश के अंदर अपोजिशन पार्टी के थ्रू बॉयकॉट इंडिया की मुहिम चलाई गई थी और यह बॉयकॉट की मुहिम पूरे बांग्लादेश के अंदर चलाई गई थी। जिसके बाद शेख हसीना ने यह तक कह दिया था कि आप जो भारतीय साड़ी वगैरह पहनते हैं उसको भी फाड़ के फेंक देना चाहिए क्योंकि वह भी इंडियन कल्चर और भारत से ही आई हुई है। भारत के विरुद्ध जितने स्टेप बांग्लादेश इस समय ले रहा है अगर उसका 1% भी भारत लेने लगा तो बांग्लादेश घुटनों पर आ जाएगा क्योंकि बांग्लादेश के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेकर खाने पीने के सामान भारत से ही जाता है। इसके अलावा लाइफ सेविंग मेडिसिन भारत ही बांग्लादेश को देता है। आप स्क्रीन पर द डिप्लोमेटिक का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है बांग्लादेश हेविली डिपेंड है इंडिया के ऊपर राइस, व्हीट, अनियन, जिंजर, गार्लिक, शुगर, कॉटन, सीरियल, आयरन एंड स्टील, रिफाइंड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड प्लास्टिक, ये सब भारत से ही बांग्लादेश जाता है। इतना ही नहीं, रेडीमेड गारमेंट की बांग्लादेश के अंदर जो सबसे बड़ा सेक्टर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उसके लिए कॉटन भी भारत भारी मात्रा में बांग्लादेश को देता है। इनमें से अगर एक चीज की भी सप्लाई भारत बंद कर दे तो बांग्लादेश की अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि भारत को उम्मीद है कि आगे चलकर हमारे रिश्ते बांग्लादेश से सुधर जाएंगे। इसके अलावा अगर भारत बांग्लादेश के ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है तो ये खुला इन्विटेशन होगा अमेरिका और चाइना को बांग्लादेश के अंदर हस्तक्षेप करने के लिए। भारत और बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि भारत के पड़ोसी देशों में चीन की मौजूदगी बने क्योंकि भारत एक तरफ, पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन से पहले ही घिरा हुआ है। हालांकि ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत कब तक
बांग्लादेश के खिलाफ नरम रुख अपनाए रहता है। वैसे आपके हिसाब से क्या अब समय आ गया है कि भारत को बांग्लादेश के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि पाकिस्तान और ईरान से सामने आ रही है। पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ गैस पाइपलाइन सौदा गले की हड्डी बन गया है। पाकिस्तान को इस सौदे से 1 यूनिट गैस भी हासिल नहीं हुई है, लेकिन इसके चक्कर में वह अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे में उलझ गया है, जिसके लिए उसे मोटी रकम फूकनी पड़ रही है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है, जिसमें उससे गैस पाइपलाइन सौदे को पूरा करने या बड़ा जुर्माना भरने की मांग की गई है। अब पाकिस्तान ने मध्यस्थता न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए 2 अमेरिकी फर्म को हायर किया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि अगस्त में तेहरान ने पेरिस स्थित मध्यस्थता न्यायालय में जाने से पहले इस्लामाबाद को आखिरी नोटिस दिया था। तेहरान ने परियोजना में देरी के लिए पाकिस्तान से 18 अरब डॉलर के हर्जाने की मांग की है, जो कि पाकिस्तान को अब चुकाना पड़ सकता है। यानी कि गैस तो मिली नहीं, उल्टा जुर्माना अलग देना पड़ेगा। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।